चील चुड़ैल का भूतिया बच्चा। एक व्यक्ति जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ एक भूतिया चील का बच्चा आ जाता है। चील के बच्चे को देखकर वह आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भूतिया चील उस आदमी के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। वह आदमी भागता रहता है, लेकिन आखिरकार अंत में वह चील आदमी को पकड़ लेता है, उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ उसके शरीर को नोच कर भूतिया चील का बच्चा खा जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ये भूतिया चील उस गांव के हर व्यक्ति को एक एक करके खाना शुरू करता रहता है। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी बीवी मीरा और बच्चे के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में वह भूतिया चील का बच्चा रमेश के परिवार के पीछे लग जाता है। रमेश अपने परिवार को और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया चील रमेश के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे उठाकर ले जाता है। रमेश बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। दोनों पति पत्नी रोते हुए घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में गांव का एक आदमी रमेश और उसकी पत्नी से कहता है, अरे रमेश, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? पता नहीं भैया, मैं तो अपने घर के साथ मार्केट की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक भूतिया चील आया और वह मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। मेरी इकलौती संतान को वह चील ले गया अपने साथ। हाँ भैया, मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारी आंखों के सामने ही उसे नोच कर खा रहा था और हम कुछ नहीं कर पाए। वह कोई आम चील नहीं था, वह देखने में काफी ज्यादा भयानक था और वह एक शैतानी चील था। धीरे धीरे वो गांव के सब लोगों को मार डालेगा। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। अगर अभी इस चीज पर पाबंदी नहीं लगाई तो ये चील हमारे पूरे गांव को खा जाएगा। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वह चील फिर से आ जाता है और वह इस बार रमेश को उठा ले जाता है। वह आदमी और मीरा दोनों उस चील का पीछा करते हैं। भागते भागते दोनों चील के अड्डे पर पहुँचते हैं। चील रमेश को नोच कर खा रहा होता है, लेकिन मीरा और वह आदमी कुछ नहीं कर पा रहे होते। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे उस गांव की जनसंख्या कम होने लगती है। सभी गांव वाले गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उनसे ये सारी बातें बताते हैं। तभी सरपंच कहते हैं, है तो बहुत चिंता का विषय, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उस शैतानी चील से लड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हाँ सरपंच जी, धीरे धीरे ये गांव के बहुत से परिवार को नष्ट कर रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जान पहचान में एक तांत्रिक बाबा है। मैं सोच रहा हूँ उन्हें अपने गांव में बुला लेता हूँ, क्योंकि ऐसी शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए तंत्र शक्तियों का ही सहारा लेना पड़ता है। सरपंच जी, आपका जो मन करेगा वह करिए, लेकिन आप हम गांव वालों को बचा लीजिए। अब ये सब आपके हाथ में ही है। ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव के सरपंच अपने जानने वाले एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आते हैं। तांत्रिक बाबा मीरा और उस आदमी की मदद से चील के अड्डे तक जाते हैं। तांत्रिक बाबा चील को बुलाते हैं और अपनी तंत्र विद्या शक्ति से उस चील को अपने वश में करके उससे पूछते हैं, दुष्ट चील, तू क्यों इस गांव वालों को परेशान कर रहा है? तू अभी जानता नहीं है मुझे और ना ही मेरी शक्तियों का अंदाजा है। मैं चाहूँ तो तुझे 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर सकता हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। मैं बस इस गांव से बदला ले रहा हूँ। कुछ समय पहले मेरी माँ चुड़ैल चील को इन लोगों ने किसी तांत्रिक की मदद से मार डाला था। मेरी माँ तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही थी, लेकिन गांव वालों ने अपने डर के कारण उन्हें मार डाला। इसलिए मैं इस गांव से बदला ले रहा हूँ, क्योंकि एक निर्दोष को उन्होंने मारा। उसी तरह मैं इस गांव के हर उस निर्दोष व्यक्ति को मारूंगा जो इस गांव में रहता है। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह किसी को सजा दो। मैं इस गांव को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने मेरी माँ को मारा है। तांत्रिक बाबा चील को बहुत समझाते हैं, लेकिन चील को उनकी बात समझ में नहीं आ रही होती है। आखिर अंत में हार मानकर वे अपनी मंत्र विद्या शक्ति से चील को जलाकर खाक कर देते हैं और चील हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।